जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पाल्मिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 42 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन है और इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि अभी जो जॉब है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत होता है ना, अप एंड डाउन, वो चल रहा है। साथ में आगे धन की स्थिति को पूछा हुआ है। तो एक बार चलिए इनके प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में करेंगे इनके पूरे पाम का विश्लेषण और देंगे इनके सभी सवालों के जवाब। यहाँ से अगर मैं प्रश्नों को देख लूँ तो लिखा है भविष्य में धन और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी में क्या स्थिति रहेगी, कुछ समस्या चल रही है। उसके बाद में जो इनका अगला प्रश्न है, पुत्र प्राप्ति का क्या योग है। तो यही मेजर इनके प्रश्न हैं। तो सबसे पहले तो धन की स्थिति को ही चेक कर लेते हैं और नौकरी का भी देख लेते हैं। इसको पहले प्रश्न को यही वाला उठाएंगे। तो अगर मैं आपको देखूं, ये देखिए, अगर जॉब का जो इनका 43 के आसपास में है अभी है, तो 43 की आयु अब आप मुझे बताइए इस पाम में कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में उत्तर कीजिए। अगर आपका उत्तर सही होगा तो मैं आपको हार्ट का निशान दूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा सीखें। तो अगर मैं 43 की आयु को कैलकुलेट करूँ तो लगभग आप कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएंगे, लगभग ये यहाँ पर यहाँ के आसपास आ जाएंगे। तो अब अगर आप देखोगे ना, तो इनकी जो भाग्य रेखा है, मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी भाग्य रेखा एक ऐसे चले बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पड़ोस में देखोगे ना तो इसके पैरेलल भी एक शैडो जैसी इसके साथ में चल रही है। ये ऐसे भाग्य रेखा के साथ में शैडो है। मैं भी इसको हटा देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखना, जूम करने। ये देखिए, जब भी इस तरीके से देखिए कंडीशन होता है ना, तो जॉब में या जो मेन प्रोफेशन होती है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अभी से नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम आपका हमें पहले से ही दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट हम कह लें तो 37 38 से ही ये जो है हल्का सा जो कैरियर में रहता है ना, कि जिस लेवल का ग्रोथ चाह रहे हैं उस लेवल का ग्रोथ नहीं मिल पा रहा। लेकिन फिर भी भाग्य रेखा इनका काफ़ी अच्छा है, स्मूथ भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, सीधा शटर्न पर आ गई है। तो अच्छी इंडिकेशन, इनका कैरियर कभी रुकेगा नहीं और धन भी अच्छा ही ये भाग्य रेखा इनको दिलवाएगी। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा था कि भविष्य में धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो अगर आप कभी भी किसी का हाथ देखते हैं तो धन की स्थिति हमेशा आप 2-3 चीज़ों से चेक करेंगे। सबसे पहले तो पर्वत देख लीजिए कि पर्वत आपके क्या बताते हैं। उसके बाद में क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि हाथ में मांस है या नहीं। मांस का मतलब फैट से रहती है। जैसे ये जो मांस होती है ना, ये अगर आप किसी वैसे इंसान का हाथ देखेंगे जिसके पास में पैसे वगैरह नहीं रुकते हैं, मेरा मतलब जो 4th क्लास का, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको उस तरीके से मत लीजिएगा। 4th क्लास के अगर आप किसी भी बंदे का जॉब का जो करता है उसका अगर आप हाथ देखोगे ना, तो उसके हाथ में मांस आपको बहुत कम दिखेगा और जो मुख्य रेखाएं होंगी उसकी वो बहुत डार्क दिखेंगी, बहुत डार्क। तो जब भी रेखाएं बहुत डार्क होती हैं, डीपली कट होते हैं उनके ऊपर, तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। इनकी अगर हम रेखाएं देखें तो स्मूथ है, स्पेशली भाग्य रेखा स्मूथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो फेथ लाइन इनकी काफ़ी स्मूथ है। जीवन रेखा भी चेक कर लें, मुख्य रेखाएं, तो इनकी मुख्य रेखाएं ठीक हैं। तो इनको जीवन में धन की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। एक बात और बताएंगे, जब भी अगर कभी किसी की माइंड लाइन ऐसे आपको जाते हुए दिखे ये, तो आप समझ जाना ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस करने की चाहत होती है या साइड में भी अपना कुछ ना कुछ ऐसे लोग करते रहते हैं। ये बात बहुत अच्छी इंडिकेशन है। माइंड लाइन जब भी कोई भी ब्रांच, थोड़ा सा दोबारा समझाते हैं आपको। देखिए, ये है मस्तिष्क रेखा, ठीक है, इतना पॉइंट आप नोट कीजिए। उसके बाद में अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक रेखा ऐसे, ये जो पर्वत रहती है सूर्य के पास में बुध रहती है। बुध के पास में जब भी कोई भी माइंड लाइन अपनी कोई भी ब्रांच भेजे तो उस पर्वत के गुण इनके अंदर हैं। अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस के लिए भी अभी हम देख के आपको बताएंगे पूरे योग कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको भी चेक करेंगे। तो धन की स्थिति देख लेते हैं इनके। तो धन की स्थिति के लिए मनी ट्रायंगल होना हाथ में ज़रूरी है, लेकिन शर्त यह है रेखाएं नलिकादार नहीं होनी चाहिए और पर्वत आपके ठीक होने चाहिए, साथ में हाथ में मांस होनी चाहिए। अब अगर हम इसके देखें, ये देखिए, ये रही इनकी माइंड लाइन, यहाँ पर स्वास्थ्य रेखा और साथ में ओवरलैपिंग के साथ में ये बनी हुई है। ओवरलैप का मतलब क्या रहता है, ये टूटा नहीं है, ओवरलैप हुआ है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं ओवरलैप एंड टूटे में क्या अंतर आता है। देखिए, टूटा रेखा ऐसा होता है, ये जब भी रेखा चले ये टूटा हुआ है, इसका मतलब टूट टूट के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ओवरलैप का क्या मतलब हो गया, एक रेखा ऐसे जाए, इसके नीचे से ऐसे रेखा निकल जाए, तो ओवरलैप का सिचुएशन कहलाता है। यहाँ पे अगर आप स्वास्थ्य रेखा देखोगे तो इनकी ओवरलैपिंग में, ये ओवरलैपिंग में जब भी होती है तो ये दिखाता है, तो ये बेनिफिट उसका रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर माइंड लाइन पे ओवरलैपिंग होती है, मान लीजिए, नॉलेज के लिए आपकी बता रहा हूँ, तो क्या रहता है, ऐसे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते अपने कैरियर से। तो यहाँ पे अगर हम धन की स्थिति देखें तो सबसे पहले तो इनकी धन की तिजोरी बना लें। ये देखिए, इस तरीके से जो इनकी धन की तिजोरी बन रही है, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है। तो शर्त क्या है, चारों कोऑर्डिनेट कंप्लीट होने चाहिए। चारों कोऑर्डिनेट कंप्लीट है, जो जड़ जमीन जायदाद से आप हमेशा मजबूत रहेंगे। अब अगर हम ये जो मनी ट्रायंगल बन रहा है, जो भंडार होता है धन का, ये भी देखें तो ओवरलैपिंग की सहायता से ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे ओवरलैप है, तो क्या कीजिएगा, पैसा जीवन में जब भी आपके पास है उसको थोड़ा इन्वेस्ट कीजिएगा, तो वहाँ से आपको लाभ होगा। यहाँ पर से अगर आप देखोगे कभी भी ऐसा स्क्वायर टाइप का फॉर्मेशन बन जाए तो समझ जाइएगा ऐसे लोगों को कभी भी जो धन का प्रॉब्लम होता है वो जीवन में नहीं रहता है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन हमें देखने के लिए मिलता है। फिंगर्स के बीच में अगर हम देखें तो इनके फिंगर्स के बीच में गैप हैं। गैप देखिए क्या बताते हैं, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हैं, या ये कह लीजिए सुनते सबकी हैं और करते थोड़ा अपने मन की हैं।
अब बात करेंगे थोड़ा सा इनके अंगूठे की। अंगूठा अगर हम देखें तो यहाँ पर से ये आपको स्टार का साइन नज़र आएगा। अंगूठे पर देखिए जब भी स्टार का साइन बनता है तो ऐसे लोग बहुत ही फॉर्चुनेट होते हैं। और इन्होंने पुत्र संतान के लिए पूछा तो यहाँ पर से एक बड़ा दीप का निशान है, तो संतान पुत्र ही होगा, या ये कह लीजिए पुत्र संतान की प्राप्ति के योग काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ में इनका संतान बहुत अच्छा रहेगा, नाम रोशन करने वाला रहेगा। स्टार का भी साइन है तो घर परिवार का सुख भी इनको जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात अगर हम यहाँ से करें, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें तो ये देखिए इनका जो लॉजिक पार्ट है ये आपको लंबा दिखेगा। साथ में विल पावर को भी थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए। तो विल पावर भी ठीक है, जब भी यहाँ पे दोनों में से लॉजिक पार्ट लंबा हो जाता है तो मेंटली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या कुछ बाइलक इनका काम भी कुछ ऐसा ही होता है जिसमें दिमाग लगाने वाला काम ज़्यादा हो। यहाँ पर से कुछ नेगेटिव रेखाएं हैं जो दिखाती हैं कि अभी आपका जो भी आप मन में सोच रहे हैं उसको कंप्लीट होने में भी समय लगेगा, या थोड़ा सा अभी उसके लिए टाइम है। यहाँ पर से देखेंगे तो अंगूठा इन्होंने नीचे दबाया हुआ है, यहाँ पर एक यव का साइन आपको देखने के लिए मिलता है। जो देखते हैं कि क्या किसी दूसरी पिक्चर है हमारे पास में, तो यहाँ पे इन्होंने अपने अंगूठे का ये भेजा हुआ है, तो ये देखिए हमें यव की निशान देखने के लिए मिल गई। तो अच्छा फॉर्चुनेट सिंबल होता है। हमेशा ऐसे थोड़ा बहुत साइन बन भी जाए तो ऐसे लोग जीवन में पैसे अच्छे कमाते हैं और पैसे अच्छे बचा भी पाते हैं। साथ में साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। अंगूठे में खास बात है इनके अंगूठे में 4 पोर हैं। पहला पोर, दूसरा पोर, तीसरा पोर ये आ जाएगा, चौथा पोर ये आ जाएगा। तो जब भी किसी के अंगूठे में 4 पोर होते हैं तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इसको जो है ये छोटा रेखा है, इसको हम नहीं कंसिडर करते, इसको आप पहला पोर दूसरा ही पोर मानेंगे, ठीक है। ये वाले जो होते हैं जो स्ट्रांग रहते हैं उनको कंसिडर किया जाता है। तो जीवन में इनको यात्राओं का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा। अंगूठा जो है जैसा मैंने बताया था लॉजिक पार्ट इनकी बहुत बड़ी है, तो किसी ऐसे काम में जाइए, ऐसे काम को कीजिए जिसमें मेंटल वर्क करना पड़े, वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर जाएगा और वहाँ पर आप अपने जीवन में ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। अंगूठा इनका पीछे नहीं बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं झुकेगा। तो क्या रहता है, ऐसे लोग थोड़े चूजी होते हैं, कम लोगों को अपने पास में रखते हैं या जिनकी ज़रूरत होती है उनको रखते हैं। हर एक इंसान से मतलब कि एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ नहीं जाते। थोड़ा सा ऐसे लोगों का इच्छा शक्ति स्ट्रांग रहता है, मजबूत रहती है इच्छा शक्ति। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जव के निशान बन रहे हैं आँख जैसे, तो इनको संतान भी होगी और इनकी संतान अच्छी भी रहेगी। बात करेंगे बुद्ध क्षेत्र की, और यहाँ पे पहले फिंगर्स को भी थोड़ा देख लेते हैं। लिटिल फिंगर थोड़ी क्लॉक है। लिटिल फिंगर जब भी क्लॉक होती है, मैंने आपको बताया, ऐसे लोग अपने काम में एक्सपर्ट बन जाते हैं या जल्दी से किसी काम को सीख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर भी गैप है, तो जिद्दी स्वभाव के हैं, सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। कभी भी कर्ज लेने के लिए मत जाइएगा, वहाँ पर गैप प्रॉब्लम आता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य की अगर फिंगर की बात करें तो फिंगर हल्की सी क्लॉक है। बृहस्पति की भी फिंगर क्लॉक है। तो क्या रहता है, जब भी दोनों फिंगर मध्यमा की तरफ क्लॉक हो जाएं तो ऐसे लोगों की इच्छा लाइफ में धन कमाने की तरफ ज़्यादा रहती है, और इस चीज़ को ये लोग कंप्लीट भी कर पाते हैं। मध्यमा भी देखेंगे तो थोड़ी सी क्लॉक मालूम देगी, तो जीवन में ऐसे लोगों को सपोर्ट अच्छा मिलता है, लोगों का, फैमिली का। यहाँ पर से अगर हम देखें तो ये भी फिंगर हल्की सी आपको ऊपर से ये जो है इसको ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ पर से आपको क्लॉक देखने के लिए मिलेगी। जब भी बृहस्पति क्लॉक होती है तो धार्मिक होते हैं, ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं। सभी फिंगर्स पर पॉजिटिव रेखाएं हैं। पॉजिटिव रेखाएं होना अच्छा होता है। ऐसे लोग हर एक तरीके के माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर नहीं रहती कि मुझे लाइफ में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये लोग क्या होता है, अपने आप ही सब कुछ करने की काबिलियत रखते हैं, और हर तरीके की माहौल, कहीं भी नए जगह जाएंगे तो आसानी से घुल मिल जाएंगे, वहाँ पर इनको दिक्कत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं मरकरी की। मरकरी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, मरकरी यहाँ पर से पहली बार ढलवा है। ढलवा का मतलब उभार नहीं है, जैसा यहाँ पर उभार है ना, यहाँ पर देखो क्या उभार नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको उभार नहीं नज़र आएगा। अच्छा बात यह है कि मरकरी के पास में स्पेस अच्छी है। तो क्या करना चाहिए आपको, सबसे पहले तो ग्रीन कलर का एक रूमाल रख लीजिए, स्क्वायर ग्रीन कलर, ये मैं नीला रंग बना रहा हूँ, ये नहीं यूज करना है, ग्रीन कलर का, हरे रंग का रूमाल। और क्या करना है, अपने घर के सामने या घर में ढेर सारे पौधे ग्रीन कलर के आप लगा लो, या घर के गेट के पास में जगह हो तो वहाँ बड़े पौधे लगा लीजिए। इससे क्या होता है, बुध भी अच्छा हो जाएगा, मंगल भी अच्छा हो जाएगा। स्पेशली आप पौधे का लगाते हैं तो बुधवार के दिन या सोमवार के दिन लगाइए तो ज़्यादा लाभ होगा। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये देखिए इस तरीके की कुछ फॉर्चुनेट साइन है, लेकिन ये थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए थी। डार्क होने का क्या मतलब रहती है, जैसे सूर्य रेखा है ना, या एटलीस्ट ये जो रेखा नीचे आ रही है इतनी डार्क होनी चाहिए थी, मुझे इतना डार्क चाहिए होता है। तो यहाँ पर जब भी छोटे छोटे साइन आते हैं तो सौभाग्य का प्रतीक है, पैसों का जरूरत होगा, ज़िंदगी में पैसा आएगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सेविंग्स पर अपने ध्यान दीजिएगा, जो पैसे बचाने की कोशिश लाइफ में ज़्यादा कीजिएगा। और पैसे से पैसा जैसे नहीं होता बनाया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है, तो उस चीज़ के लिए जाइएगा। पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ होगा। क्यों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी ट्रायंगल की साइन है, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख अच्छा दिलवाती है। यहाँ पर देखिए तो एक आपको लूप का निशान नज़र आएगा। तो क्या होता है, ऐसे लोग किसी से भी मिलते हैं ना तो गर्म जोशी के साथ में मिलते हैं, खुशी मिजाज के साथ में मिलते हैं। अगर इनको कोई तकलीफ होगी, दुख होगा तो हर इंसान को नहीं बताते हैं, बहुत स्पेसिफिक लोगों को, तो ये भी थोड़ा दिखाई देता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य इनका बहुत अच्छा है। ऐसे लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड लाभ के लिए जाने जाते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड लाभ कह लीजिए, या गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे लोगों की होती है। इतना लंबा सूर्य रेखा है, ये देखिए
मैंने आपको हमेशा बताया जब भी सूर्य रेखा हृदय रेखा को नीचे आ जाए तो ऐसे लोगों की इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी होती है, समाज में बहुत अच्छा नेम फेम और रुतबा भी ऐसे लोगों का होता है, और गवर्नमेंट से अच्छा, सरकार से जो होता है उनसे अच्छा सेवा जो होता है मिलता है, या सरकारी जॉब में भी होते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर से देखेंगे तो सूर्य में उभार है। उभार का मतलब यहाँ पर क्या होती है, या तो इनके पिताजी को दिक्कत है या तो फिर फैमिली में किसी ना किसी को करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सूर्य का उभार यहाँ पर से अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर से जब उभर जाए तो ये थोड़ा सा फैमिली में किसी ना किसी को करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है इनके। यहाँ पर से देखोगे तो नॉलेज रेखा आपको 2 अच्छी दिखाई देंगी। नॉलेज रेखा 2 हैं, यानी कि मल्टी टैलेंटेड हैं, किसी भी फील्ड में जाएंगे जल्दी उस चीज़ को सीख लेंगे, जल्दी उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो ऐसा भी यहाँ से नज़र आता है। बात करेंगे शनि क्षेत्र की। शनि क्षेत्र से अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो भाग्य रेखा आ रही है इनकी, ये सबसे पहले तो एक ब्रांच इसकी सैटर्न पर पहुंच गई, ठीक है। इसके बाद में जो ये वाली ब्रांच है, ये मछली का साइन बनाते हुए इधर बढ़ा है। ये जो बीच में यव जैसा निशान नज़र आ रहा होगा आपको, ये एक ऐसे साइन आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। मैंने इसको यहाँ पर ऐसे बना दिया है, ये देखिए इस वाले साइन को। तो जब भी भाग्य रेखा से कोई भी रेखा मछली जैसा निशान बनाते हुए, इसकी ओरिजिन किधर है ये देख लीजिए, सूर्य की तरफ है। तो अगर इनका प्रोफेशन घर से बाहर है, घर से दूर है, तो बहुत अच्छा है, ये दिन दूने रात चौगुने उसमें कमाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा घर के आसपास में जॉब करते हैं तो कोशिश कीजिए तबादला लेने की या ट्रांसफ़र लेने की, बाई फोर्स ट्रांसफ़र लीजिए, तो वहाँ से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। एक बात मैंने आपको हमेशा बताई है, सैटर्न पर पेड़ जैसा निशान या त्रिशूल जैसा जो निशान होता है, ये आपको बहुत कम हाथों में मिलेगा। और क्या होता है, ऐसे लोगों की मल्टीपल प्रोफेशन होती है या मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स रहती है। सूर्य भी इनका बहुत अच्छा है, ये देखिए। तो अगर इस चीज़ के लिए जाना चाहें, मल्टीपल प्रोफेशन के लिए, मल्टीपल इनकम के लिए, तो इनके लिए बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। यहाँ पर से देखोगे तो ये जब भी मैंने आपको बताया है, सूर्य से कोई पतली सी रेखा सैटर्न की तरफ जाए तो जिम्मेदारियां तो लाइफ में रहती हैं, निभानी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रही है, तो इनके पास जो प्रॉपर्टी होगी उसकी कीमत करोड़ों में होगी। इतना बड़ा ट्रायंगल इधर बन रहा है, उसके बाद में कुछ ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको जीवन में बहुत अच्छा सुख मिलेगा। अब बात करेंगे इनके बृहस्पति की ओर कि बृहस्पति में क्या बताता है। बृहस्पति अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा ढलवा है, एक स्टार जैसी आपको यहाँ पे हल्की सी आकृति आपको नज़र आ जाएगी। जब भी बृहस्पति पर स्टार जैसा आकृति बने या हल्का हुआ सा बनता हुआ भी अगर आपको नज़र आती है, तो क्या रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ अगर एस्ट्रोलॉजी, पॉल्मिस्ट्री या ये कह लीजिए अकस्मात धन लाभ ऐसे लोगों को जीवन में होता है, चीज़ें अकस्मात होती हैं। बृहस्पति में अगर देखें तो यहाँ पर से उभार है, जैसे सूर्य में यहाँ पर से उभार है, ये निगेटिव होता है, बृहस्पति में भी यहाँ पर उभार निगेटिव रहती है। निगेटिव का क्या मतलब होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, ये देखोगे ना, यहाँ पर आपको उभरा नज़र आएगा, यहाँ पर देखोगे तो उभरा नहीं है, मतलब कि ये क्या है कि ढलवा है यहाँ पर से। तो जब भी पर्वत यहाँ पर से उभर जाती है तो फैमिली में, घर में, रिश्तेदार में किसी न किसी एक बंदे से बहुत स्ट्रॉन्ग मतभेद रहती है। और दूसरा क्या रहता है, खाने पीने के शौकीन होते हैं, खाना अगर ये अपने आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बना लेंगे। पहनने ओढ़ने के शौकीन होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में किसी न किसी से फैमिली में प्रॉब्लम रहता है। अब अगर हम यहाँ पर से देखें तो इस तरीके से आपके ऊपर कुछ रेखाएं बन रही हैं, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगेन यहाँ पर भी हमने साइन देखे थे और यहाँ पर भी ये साइन हमें देखने के लिए मिले। तो प्रॉपर्टी में पैसे लगाइए, वहाँ से आपको अच्छा लाभ होगा। एक रेखा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, सैलेमन रेखा है, थोड़ी सी और होती तो ज़्यादा बेटर होता। तो ये दिखाता है कि आध्यात्मिक हैं, लेकिन थोड़ी सी अभी आध्यात्मिक उन्नति करनी बाकी है, या जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है एक इंसान की, उस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, वहाँ पर फोकस करने की भी अभी ज़रूरत है। बात करेंगे यहाँ पर से देखोगे तो ये माइंड लाइन से कुछ रेखाएं निकल रही हैं, और क्या हो रहा है, यहाँ पर से एक निगेटिव रेखा ऐसे जा रही है। ये पॉजिटिव रेखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये निगेटिव रेखा होती है। सैलेमन रेखा कभी भी अगर उल्टा चलने लगे तो दूसरों का या काम के प्रति, तो कैरियर के प्रति ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, लेकिन खुद के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। तो खुद का भी ध्यान रखना है, खुद की ज़रूरतें आपको पहले पूरी करनी है। यहाँ पर से देखेंगे तो एक आपको मछली जैसी आकृति बनाते 2 जो रेखाएं हैं इस तरीके से बन रही हैं बृहस्पति पर। तो क्या होता है, इनके अंदर प्राउड रहेगी। प्राउड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इनको इज्जत नहीं मिलेगी ज़िंदगी में, वहाँ पर कभी जाएंगे ही नहीं। तो प्राउड नेचर रहती है, जिसको कहते हैं धन तो चाहिए लेकिन उसके साथ में रिस्पेक्ट भी चाहिए। ये जब भी फिश जैसा सिंबल बने, ये 2 रेखाओं की सहायता से बन रहा है, 2 महत्वाकांक्षा की रेखा इनको कहते हैं, लाइन ऑफ एम्बिशन। यहाँ पर जब भी ऐसा सिंबल आपको देखने को मिले, समझ जाइएगा ऐसे लोगों की ज़िंदगी में हर तरीके का इच्छा पूरा ज़रूर होता है। क्यों पूरा होता है, देखिए उसका कारण है, बहुत प्रैक्टिकल कारण है। क्या होता है, जब भी कोई भी रेखा माइंड लाइन से उठे तो मस्तिष्क में इनके इतना पावर है कि अगर कुछ सोचेंगे, कुछ करना चाहें तो उसका जो रूपरेखा होती है उसको बना सकें और उसको उसी के अधीन करवा सकें। तो ये इनके माइंड में इतना कैपेबिलिटी है, तो इसीलिए ऐसे लोगों की जीवन में जो भी इच्छा होती है वो कंप्लीट ज़रूर होती है।
अब बात करेंगे इनके मंगल की, कि इनके जो मंगल है में क्या बताते हैं। मंगल अगर आप देखेंगे तो मंगल बहुत उभरा हुआ है। उभरा मंगल का मतलब एक ही रहता है कि अग्रेसिव मार्स ज़्यादा उभरा है, डिफेंसिव मार्स हल्का सा क्या है, फ्लैट टाइप का है। तो काम तेज़ी से बहुत शुरू करेंगे, लेकिन लंबे समय तक उसको कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम आती है जब भी बाहरी मंगल हल्का सा फ्लैट हो जाता है। क्या करना चाहिए, जो खाने के बाद में गुड़ का सेवन कीजिए, जो मीठा गुड़ रहता है उसका अगर आप सेवन करें तो लाभ होगा, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ से आपको लाभ होगा। तो ये भी थोड़ा दिखाई देता है। मंगल बहुत उभरा हुआ है तो ज़िंदगी में इनके अंदर एनर्जी रहेगा। किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है वो मंगल ही हमें देता है, तो एनर्जी बहुत रहेगा। क्या होता है, अंगूठे के पास में अग्रेसिव मार्स होता है, ये अग्रेसिव मार्स होती, ये हमारी डिफेंसिव मार्स होती है। इसी के एक रेखा अगर आप 180 डिग्री अंगूठे के पास से खींच दो तो आपको दोनों मंगल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है पूछना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे इनके यहाँ से ये शुक्र की। शुक्र अगर आप देखेंगे तो शुक्र पर रेखाएं बहुत ढेर सारी हैं। यहाँ पर देखोगे तो कुछ दबा नज़र आएगा, तो इनको ज़िंदगी में अपने पेड़ लगाने चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। तो क्या रहती है कि ये वाला जो प्रॉब्लम है आपका दूर हो जाएगा। वैसे प्रॉब्लम वाला बात नहीं होता, लेकिन हल्का सा जब दब जाता है तो क्या होता है, रिलेशनशिप में या तो कभी कभार मतभेद होगा आपके, या तो फिर जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो जाती है। यहाँ पर से अगर हम देखें तो ये देखिए इस तरीके से इनकी रेखाएं अच्छी चल रही हैं। ये तो जीवन में लग्जरी के संसाधन जितने भी होंगे इनके जीवन में, इनके पास में रहेंगे। अच्छा बात यह है शुक्र पर इस तरीके से जब भी आपको लाइन देखने के लिए मिले, तो अगर ये किसी भी काम को करेंगे ना तो इनके हाथ लगाते वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इतनी लंबी लंबी रेखा अगर आपने पिछले मेरे पाम एनालिसिस देखे होंगे तो बहुत कम हाथों में है। कहीं अगर 100 एनालिसिस किए होंगे तो उसमें से कहीं 2 या 4, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये फॉर्चुनेट सिंबल है आपके लिए। अगर किसी भी काम को करते हैं, अगर उसको पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार करके आप करें तो वो काम जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। शुक्र अच्छा है, शुक्र अच्छा होता है तो स्त्रियों से लाभ भी करवाता है, साथ में क्या करवाता है कि लग्जरी जीवन देता है। और क्या करता है, कोई ना कोई कला भी होगा आपके अंदर, किसी भी तरीके की कला या आर्ट के प्रति जो रुझान होता है वो इनके पास में होगा। अब बात करेंगे इनके चंद्रमा की। चंद्रमा पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लूप बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर डबल लूप का ऐसे साइन बन रहा है, ये इसके बाद में गोल गोल घूम रहा है। ये नाड़ी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए जब भी यहाँ पर किसी पर्वत के पास में डबल लूप बनता है चंद्रमा के पास में, तो थोड़ा सा नदी तालाब वहाँ पर नहाने मत जाइएगा, वहाँ पर डूब जाने की खतरा रहती है या फिर चक्कर आ जाने की खतरा रहती है, तो उधर आपको नहीं जाना है। स्पेशली नहाने को अवॉइड कीजिएगा, स्विमिंग पूल में भी नहाने के लिए अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप चंद्रमा देखेंगे तो आपको कुछ एक ऐसे डिस्टर्ब टाइप की रेखा दिखाई देगी। तो ये दिखाता है कि अगर मान लीजिए छोटी सी बात भी होती है तो परेशान जल्दी हो जाते हैं, या ये कह लीजिए उसको सोचने बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने लगते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाता है। क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पर 2 मुखी भी एक रेखा निकल रही है, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, इससे ये जो है आपका माइंड पर कंट्रोल होगा और छोटी छोटी बातों पर ना आप उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। अब बात करेंगे इनके मुख्य पर्वतों की, मुख्य रेखाओं की, कि इनकी हमें मुख्य रेखाएं क्या बताती हैं। सबसे पहले तो इनका जो हृदय रेखा ये देख लें। हृदय रेखा अगर आप देखोगे तो लंबा है, यहाँ पर से फोर्क है। फोर्क हृदय रेखा जब भी आते हैं तो ऐसे लोग अल्ट्रा इमोशनल होते हैं। इमोशनल एक होते हैं, इमोशनल एक होते हैं अल्ट्रा इमोशनल। अल्ट्रा इमोशनल का क्या मतलब रहती है कि जो कभी किसी का ये दुख दर्द देखेंगे या इनके सामने कोई इंसान रो रहा होगा तो ये क्या करेंगे, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उसका हेल्प पहले करेंगे। ये विष्णु तिलक की सिंबल कहलाती है। जब भी यहाँ पर विष्णु तिलक फोर्क जैसा बन जाता है तो ईश्वर का कृपा रहता है ऐसे लोगों पे, और ये लोग गॉड के फेवरेट रहते हैं, क्योंकि ये कभी किसी का बुरा नहीं करते, हाँ लेकिन अपनी तरफ से मदद ज़रूर करते हैं लोगों की। तो एक बहुत ही फॉर्चुनेट सिंबल है। यहाँ पे क्रॉस जैसी सिंबल और बन रही है, इसको मैं बताना भूल गया। तो टीचर भी ऐसे लोग अच्छे होते हैं, अगर किसी को कोई बात आप समझाओगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझा पाओगे। ये देखिए एक रेखा गुरु तक आ गई है, इसका मतलब है गुरु का समावेश है। और दूसरा जो हार्ट लाइन है ये लंबा है। लंबा हार्ट लाइन मतलब इमोशनल है। दूसरे का अगर ये ज़िंदगी में मदद करेंगे ना तो उससे कुछ पा जाएं या उससे कुछ मिल जाए, लालच हो जाए, तो ऐसा इनके साथ में नहीं रहेगा, बस मदद करके आगे बढ़ जाएंगे। ये थोड़ा सा अच्छा इंडिकेशन दिखाता है। हृदय रेखा में ऐसा नहीं कि सब अच्छा ही है, कुछ प्रॉब्लम वाली बातें भी हैं, वो भी देख लीजिए। क्या होता है, हृदय रेखा से अगर मुख्य रेखा से नीचे रेखाएं आने लगें तो क्या होता है, रिलेशनशिप में जो होगा इनके कभी कभार या तो इश्यूज़ आएगा, या तो फिर फैमिली में जो होता है ना स्ट्रॉन्ग मतभेद होती है रिलेशनशिप में, वो थोड़ा दिखाई देता है। ये थोड़ी सी नेगेटिव इंडिकेशन है। अगर यही बहुत ज़्यादा और आ जाता है इंडिकेशन और हमें देखने के लिए मिलते हैं थोड़ा से, तो उस केस में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का डिवोर्स हो जाता है। तो वैसा सिचुएशन तो नहीं है, हाँ लेकिन फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, ये यहाँ से भी हमें दिखाई देता है।
अब बात करें अगर हम सूर्य क्षेत्र के नीचे, तो आपको छोटा सा दीप दिखेगा। यहाँ पर थोड़ा फोकस करना, यहाँ पर जो हृदय रेखा का कलर है, यहाँ पर ऐसे आपको एक छोटा सा दीप देखने को मिलेगा। क्या होगा, अगर आप अपनी लाइफ में अगर कोई गलती करोगे ना, छोटा सा भी गलती, तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा या उसके पीछे आपको इतना ताना मारा जाएगा कि आप खुद मतलब जैसे नहीं होता कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, बहुत 1-2 दिन के लिए कतई मतलब दिमाग इधर उधर हो जाना, तो ये आपके कंडीशन उस वाले समय पे आएगा। क्या करना चाहिए आपको, सूर्य की आप आराधना कीजिए, साथ में ये जो है इसका उपाय मैं स्ट्रॉन्ग उपाय आपको सेंड करूँगा। बाद बाकी हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ आपको कभी नहीं होगा। कुछ रेखाएं पीछे निकल रही हैं, फ्लर्टी नेचर के हैं, हंसी मजाक करना पसंद करते हैं, हर टाइम सीरियस ऐसे लोग नहीं रहते हैं। अब बात करेंगे इनकी माइंड लाइन की। माइंड लाइन इनकी अच्छा है, माइंड लाइन में इतना जो प्रॉब्लम वाला टाइम है और यहाँ से अच्छा हो गया है। यहाँ पर से अगर आप और देखोगे तो इनकी माइंड लाइन में 2 कलर हैं। कैसे हैं, यहाँ पर तक का इतना माइंड लाइन देखोगे तो डार्क है। डार्क का मतलब क्या रहती है, डार्क का मतलब ये रहती है कि थोड़ा सा प्रेशर है इसके ऊपर। जैसे नहीं होता एक रेखा अगर आप मान लो पेंसिल चलाते हो तो एक आप बहुत दबा के चलाओ तो ये जो है बहुत डार्क हो जाएगा। एक होता है पेंसिल बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा चला दो, तो ये तो खैर ये सॉफ्टवेयर है, इसकी सहायता से मैं उतना अच्छा नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हो। यहाँ पर जो है ये डार्क हो गया, ठीक है। यहाँ पर से ये जो है ये स्मूथ है। स्मूथ की क्या मतलब रहती है, आगे जो इनका अपकमिंग टाइम रहेगा इस उम्र के बाद से, तो ये इनका बेटर रहेगा। लगभग आप कह सकते हैं 46 के बाद से, 45-46 के बाद से रेखाएं स्मूथ हैं। और क्या हो रहा है, इनकी माइंड लाइन से एक ब्रांच बुध की तरफ जा रही है, तो जीवन में लाइफ में इनका बिज़नेस की तरफ रुझान होगा करने का। तो बिज़नेस का अगर आप करना चाहें तो प्रॉपर्टी खरीद कर भी अगर आप बेचें, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जैसे क्या रहती है ट्रांसपोर्टेशन हो गई, लेकिन वहाँ पर लॉजिक वाला काम आपको संभालना है। मेंटल वर्क आप ज़्यादा बढ़िया करोगे, फिजिकल वर्क आप उतना अच्छा करोगे नहीं। तो उस तरीके का अगर आप काम करें तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये प्रॉब्लम वाला समय नहीं, ये बस प्रेशर है। प्रेशर का मतलब ये रहती है कि दिखाता है कि अभी जीवन में कुछ ना कुछ कमी बाकी रह गई है, लेकिन 45-46 पे जैसे ही आप आओगे तो स्मूथ हो जाएगा सब कुछ। ऐसा लगेगा जीवन की गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। यहाँ पे ये जो समय था आपका निकल गया है, ये वाला ये जो दीप का निशान बन रहा है, ये मैं आपको उम्र कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये जो उम्र है आपकी 20 से लेकर के 23 साल, एटलीस्ट 3 साल तक का ये जीवन में बहुत अच्छा समय नहीं दिखाता। मेंटल टेंशन कह लीजिए या हर समय सोचते रहना, दिमाग में कोई ना कोई चिंता रहना, ये वो वाला समय था जो आपको फेस कर चुके हैं। अब बात करेंगे इनकी जीवन रेखा की, कि इनकी जीवन रेखा में क्या बताती है। जीवन रेखा देखिए सबसे पहले तो इस तरीके से ड्रॉ कर लें, ठीक है। और ये यहाँ पे फोर्क हो गई है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपको 2 दीप के निशान नज़र आएंगे। ये देखिए अच्छा सिंबल नहीं है, ये जो दीप है अच्छा सिंबल नहीं है, आपको हेल्थ इश्यूज़ देगा, बिल्कुल देगा। और ये कब देगा ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं इनकी आयु को कैलकुलेट कर लूँ, 1 मिनट, इस तरीके से अगर मैं इसको कैलकुलेट करें हम थोड़ा सा, तो ये इनकी आयु जो है लगभग आप कह सकते हैं 52 के बाद से है। 52 से लेकर के आप 7 से 8 साल अपना ध्यान रखिएगा, लगभग 58 तक 6 साल आप अपना ध्यान रख लीजिए। इसके बाद से जो है ये फ़ाइन हो गई है। तो ये जो समय रहती है ना, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़रूर देगा आपको हेल्थ से रिगार्डिंग। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो फिर ये फ़ाइन हो रही है। तो ओल्ड एज आपका अच्छा चला जाएगा, लेकिन ये वाला समय जो है अच्छा नहीं दिखाता। तो हेल्थ का ध्यान रखना कैसे रखना है, सबसे पहले तो अभी से आप फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए और कोई ना कोई योगा और मेडिटेशन कीजिए, उससे हेल्थ से के रिगार्डिंग इशू नहीं आएगा। वरना जब भी दीप का निशान हेल्थ जीवन रेखा पे आता है, मुझे कहते हुए नहीं अच्छा लगता है, लेकिन एटलीस्ट जो मार्गदर्शन करना मेरा काम है वो काम मैं हमेशा सही तरीके से करता हूँ। तो ये काम आपको करना है। इस उम्र पर जा कर के अगर आप चाहें तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिएगा, या अगर पंचमुखी रुद्राक्ष आपको नहीं मिलता है तो उस केस में आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको कुछ और बताऊंगा या इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। अब बात करेंगे इनके जो भाग्य रेखा है। हाँ, जीवन रेखा में अगर हम यहाँ से भी देखें, कुछ और कैलकुलेशन करनी है अभी, तो ये देखिए यहाँ तक का जो इनका 43 के आसपास में चल रहे हैं, 42-43 के आसपास में, तो 42 इनका यहाँ पे आएगा लगभग। इसके बाद से अगर आप देखोगे तो अभी इनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। एक हेल्दी लाइफ आप लीड करेंगे। यहाँ पर से देखें तो मंगल रेखा भी साथ में चल रही है। तो क्या करना चाहिए, डेली डॉग्स को आपको कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। डॉग हो गई, गाय हो गई, या जो बर्ड्स हो गई अगर आप उनको खिलाते हैं, फिशेस को अगर आप फीड करते हैं, जो मछलियाँ हो गई, तो उससे आपको लाभ होता है। क्या रहती है, जो भी प्रॉब्लम आने वाली होती है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो अगर आप डॉग को खिलाते हैं या मछलियों को फीड करते हैं तो ये जो प्रॉब्लम आने वाली होगी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। थोड़ा अगर फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे तो भी ये कम हो जाएगा। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखिए मंगल रेखा जब भी यहाँ पे सपोर्ट में चलती है ना, या शुक्र से कोई भी रेखा ऊपर से निकल जाए ऐसे, तो ये भी जो होती है सपोर्ट करती है। तो कोई ना कोई आपकी जीवन में मदद करने के लिए ज़रूर वहाँ पर होगा, तो उसमें इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
अब अगर हम यहाँ से देखें इनकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा जो इनकी स्टार्ट हो रही है वो लगभग 26 से 27 के बाद में ही स्टार्ट हो रही है। इतने में जो है भाग्य रेखा है नहीं। तो ये पता है आपको क्या बताता है? ये बताता है अगर इस समय में इन्होंने 20-22 साल में मान लो इन्होंने नौकरी भी कर ली होगी तो इनके पास में पैसा रुकता नहीं होगा, बचता नहीं होगा। जो अच्छी ग्रोथ है लाइफ की वो 26-27 के बाद से ही इनकी दिखाई देती है, इसी उम्र के आसपास से दिखाई दे रही है। और ये देखिए, और फिर आगे जाकर कंटिन्यू हुई है, लेकिन पड़ोस में पैरेलल ही रेखा है। तो ये दिखाता है कि करियर में कुछ ना कुछ, जैसे बताया था कि अभी थोड़ा टेंशन वगैरह चल रहा है, तो ऐसा रहता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिससे कि इसका जो असर है वो ऑटोमेटिक नलीफाई हो जाएगा। अब बात करेंगे आपके थोड़े उल्टे हाथ की, कि उल्टा हाथ क्या बताता है। यहाँ पर ये जो रेखाएं, लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा, माता से कभी कभार अनबन हो जाती है, ये थोड़ा दिखाई देता है। उल्टे हाथ को अगर हम लोग चेक करें तो पहले तो दूसरी पिक्चर ले लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, सारे हाथ को स्ट्रेच कर दिया है। अगर हम उल्टे हाथ को देखें सबसे पहले बुध क्षेत्र की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए बुध में उभार है, मतलब कि पर्वत अच्छी कंडीशन में है। साथ में अगर सूर्य को देखें तो एक रेखा इधर से यहाँ पे निकल रही और सूर्य ये इस तरीके से चल रही, 3-3 रेखाएं हैं। तो लाइफ में निर्णय लेने में अगर आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न हो तो अपने आप पिताजी की हेल्प लीजिए या अपने सीनियर्स की हेल्प लीजिए। रेखा आपकी नीचे तक भी आ रही है, यहाँ पर से ये थोड़ा सा और बेटर तरीके से नीचे आती तो ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ पर इस तरीके से तो क्या होता, जब भी आप किसी पॉलिटिशियन का हाथ देखोगे ना, बड़े पॉलिटिशियन का, सबसे पहले तो सूर्य में बहुत उभार होगा या फिश का साइन देखने मिल सकता है। उसके बाद में उनकी जो रेखा होगी एटलीस्ट माइंड लाइन तक आती है। तो ये दिखाता है कि समाज में एक अच्छी पोजीशन पर होना, अच्छे रुतबे पे होना, तो ये अच्छा दिखाता है। यहाँ पे नॉलेज रेखा देखिए अच्छी है। साथ में क्या है, मैंने आपको एक नेगेटिव साइन बताया था, पर्वत यहाँ से नहीं उभरा होना चाहिए। ये थोड़ा दिखाता है या तो इनके फैमिली में करियर से प्रॉब्लम आता है, या तो इनको खुद ही करियर में रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ जाए, या फिर पिताजी से भी कभी कभार वैचारिक मतभेद हो सकती है। यहाँ पे देखोगे तो एक तिल का निशान है। बृहस्पति पर तिल का जब भी साइन आए तो जलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं लाइफ में। जलने का मतलब ये होती है, जब भी भूरे रंग का तिल है, खैर ये क्या रहता है, आपके सामने अच्छे बने रहेंगे लेकिन पीठ पीछे से उतना वो क्या करते हैं कि बुराई ही करेंगे, आपको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देंगे। दूसरा क्या रहता है, अच्छा करने के बावजूद आपको काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा या इमोशनल सेटबैक भी दिलवाता है लाइफ में। ये थोड़ा सा तिल का साइन अच्छा नहीं इंडिकेशन है। बात करेंगे यहाँ पर शैटर्न की। शैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक वी जैसे आपको पेड़ जैसा सिंबल है, उसके ऊपर वी भी बन रहा है। देखिएगा पेड़ कैसा होता है, एक ब्रांच ऐसे निकल के इसके बाद में जैसे पेड़ में नहीं होती है, कई सारे शाखाएं निकल जाना है। जब भी ऐसा हो तो मैंने बताया था मल्टीपल इनकम के सोर्स बना सकते हैं जीवन में, पैसा कई माध्यमों से आ सकता है। या ये कह लीजिए ऐसे लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि ओल्ड एज तक जाते जाते इतना धन कमाते हैं कि बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करके जाते हैं और अपना खुद का जीवन भी बहुत अच्छा बिता कर जाते हैं। शैटर्न यहाँ पर ठीक है, थोड़ा दबा होना चाहिए, सेंटर से एटलीस्ट आपको हल्का दबा हुआ दिखाई देगा तो जीवन में स्ट्रगल को कम कर जाता है। बृहस्पति यहाँ पर से फिर उभरा है, तो यहाँ पे देखें तो दोनों ही पर्वतों से, अब दोनों ही हाथों से कन्फर्मेशन है कि फैमिली में किसी न किसी बंदे से स्ट्रॉन्ग जो मतभेद रहती है वो इनकी लाइफ टाइम रहेगी। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक रेखा यहाँ से अंदर चली गई है जो कि इनके अग्रेसिव नेचर को दिखाता है कि क्रोधी हैं। माइंड लाइन पे जब भी ये रेखा टच हो जाए तो समझ जाना इनको जब भी गुस्सा आएगी तो अचानक से बहुत तेज़ गुस्सा आएगी। वहाँ पर क्या करना है, किसी को जवाब मत दीजिएगा वरना रिश्ता ख़राब हो जाती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरीके से सैलेमन रेखा बन रही, कुछ रेखाएं इस तरीके से उठ रही। लाइन ऑफ एम्बिशन सैलेमन रेखा हो तो जीवन में जो होती है समझाने की कला तो अच्छी होती है, साथ में जो इच्छा होती है वो भी पूर्ति करने की पावर होती है। बृहस्पति अच्छा है तो नेम फेम पद प्रतिष्ठा का ये देखिए यहाँ पर ऊपर रेखाएँ भी हैं तो पद प्रतिष्ठा तो अच्छी है ही है, साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट भी दिखाता है। और आप मांगलिक भी हैं, यहाँ पर से अगर हम देखें तो ये देखिए ये मांगलिक है। इस तरीके से जब भी रेखाएं चलें तो ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। मांगलिक होने का मतलब होता है वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव। अब यहाँ से भी देखें तो ये देखिए मंगल यहाँ पर अच्छा है, कुछ रेखाएं इस तरीके से। तो ये कभी कभार क्या रहता है, अगर ये यंग होंगे तो इनकी माता से इनकी अच्छी खासी बहस होती होगी, तो ये थोड़ा हमें दिखाई देता है। यहाँ से अगर हम देखें तो राहु रेखा इनके हाथ में यहाँ पर ज़्यादा डीपली कट मार रही हैं और साथ में सपोर्टिव रेखा भी है। तो डॉग्स को कुछ ना कुछ आप डेली खिलाइए तो वहाँ से आपको लाभ होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी होती है राहु की। बात करेंगे यहाँ पर इनके शुक्र की। शुक्र अगर आप देखेंगे तो शुक्र में कुछ रेखाएं इस तरीके से छोटी छोटी हैं, एटलीस्ट लंबी होती तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। शुक्र में इस तरीके से आपको एक फिश जैसा सिंबल यहाँ पर ये बनता हुआ नजर आएगा। तो इस जीवन में अनसर्टेन गेन भी करवा देता, अचानक से धन लाभ, तो ये भी थोड़ा दिखाई देता है। इस तरीके से जब भी आपको रेखाएं देखने मिले तो लग्जरी रेखा होती है इनके। अगर आप घर में जाओगे तो सारे सुख सुविधा के जो संसाधन होंगे आपको सारे देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा लोगों का जीवन सुख में बीतता है। बात करेंगे बृहस्पति की। एक आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर से एक मेरे पास में एक जो रहती है ना PCS लेवल का हाथ आया था,
उनका जॉब बहुत अच्छा था, शुक्र भी उनका बहुत उभरा हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, ये रेखाएं नहीं थी। तो मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि क्या आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है लेकिन उन चीज़ों का उपयोग आप नहीं कर पाए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं कर पाया। घर में उनकी गाड़ी थी, सब कुछ था, सब कुछ ऑल थिंग जिनको आप कह सकते हैं, लेकिन वो जो हमें मिलती है सरकारी गाड़ी, बस वही का वो इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कर पाए। बाकी उनका जीवन में ऐशो आराम की चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए। तो ये वाली लाइन्स होना ज़रूरी होती हैं। अगर ये नहीं होती है ना, तो आप अपने जीवन में बनाओगे तो सब कुछ, लेकिन उसका उपभोग आप नहीं कर पाओगे, आपके जो लोग होंगे वो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके साथ में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इनको जीवन में चीज़ें जो है देखने के लिए मिलेंगी। अब यहाँ से अगर हम देखें चंद्रमा की, तो चंद्रमा से इस तरीके से रेखा जा रही हैं ये, तो जीवन में इनकी ट्रैवलिंग और यात्राएं भी अच्छी खासी होंगी, ये भी थोड़ा दिखाई देता है। यहाँ पे जब भी ऐसे ऐसे रेखा जाए, ये जिग जैग जैसा जो फॉर्मेशन होता है, ये दिखाता है कि अपने प्लान में चेंजिंग बहुत करेंगे ये। और क्या रहता है कि छोटी सी बात को लेकर ऐसे लोग परेशान ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आपको कभी एक रेखा ऐसे ऐसे देखने मिले, ये रेखा वन ऑफ द हाईली नेगेटिव रेखा होती है। किसी भी पर्वत पे मिले तो उस पर्वत के गुणों को कहीं काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो एटलीस्ट ये चंद्रमा का जो माउंट है, इससे हल्की सी ऊपर ही है, ये जिगजैग जैसी बना दी, लेकिन इसका असर आएगा। क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपना मेडिटेशन पे लगाइए और हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिएगा, वो आपका ख़राब ही हो जाएगा। अब बात करेंगे मुख्य रेखाओं की। मुख्य रेखाओं को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, हृदय रेखा को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, तो हृदय रेखा में से भी यहाँ पर से भी इनके आप देखोगे ना, लाइंस कुछ नीचे जा रही हैं, तो ये निगेटिव इंडिकेशन है। ये क्या दिखाता है कि रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तनाव। और हृदय रेखा इनकी खुरदुरी है, खुरदुरी एक भाग्य रेखा, देखो ये आप स्मूथ आपको दिखेगी, पतली सी है। हृदय रेखा स्पेशली कहाँ पर खुरदुरी है, ये शैटर्न के पास में, यहाँ पर ये। तो देखिए शैटर्न के पास में जब भी आता है, ये हल्का सा रेखा खुरदुरा हो जाए, दीप जैसा निशान बन जाए, तो ये क्या काम करता है, सबसे पहले तो कर्ज मत लीजिएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है कि चुकाने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। और क्या रहता है, अगर हार्ट से रिलेटेड फैमिली में किसी को डिसीज़ होती है तो ऐसे लोगों को होने का खतरा रहता है। तो अगर फैमिली में है तो थोड़ा सा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपको लाभ हो। हृदय रेखा बहुत लंबी है तो इमोशनल है, और इनके अंदर इमोशंस काफ़ी हैं। कभी भी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका मदद ही निस्वार्थ भाव से करेंगे। अब बात करेंगे इनकी माइंड लाइन की। माइंड लाइन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट माइंड लाइन है। शॉर्ट माइंड लाइन मतलब एटलीस्ट सूर्य पर्वत के आधे तक, यहाँ तक आप कह सकते हो, यहाँ तक गई हुई है। तो क्या करना चाहिए इन्हें अपने करियर में, जैसे मैंने बताया था ना कि हल्का सा अगर चेंजिंग करें या बाहर घर से दूर, घर से बाहर अगर काम करते हैं तो वहाँ से ज़्यादा लाभ देखने मिलती है। माइंड लाइन पर यहाँ पर इनके दीप का निशान है। ये समय जो था बीत गया, 42 43 अगर हम देख लें तो एटलीस्ट यहाँ के आसपास में आ जाएगा। और सॉरी, इसको यहाँ पर आप कह लीजिए, ये वाले पोर्शन पर। तो ये जब भी कट लगे या अचानक से डार्क हो जाए ये वाला, तो जब भी डार्क हो जाए अचानक से, तो ये दिखाता है कि कोई ना कोई भी माइंड में चिंता है। इसके अगर आप आगे देखोगे तो स्मूथ है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ करें तो इस तरीके से आएगा ये माइंड लाइन यहाँ पर। इसको आगे भी जूम करके देख लें तो फोर्क है। फोर्क मस्तिष्क रेखा मतलब लिखने की कुछ ना कुछ हैबिट होना, हो सकता है फेसबुक पे लिखते हो या डायरी में लिखते हो, ब्लॉग लिखते हो, लिखने पढ़ने की थोड़ी सी ऐसे लोगों की हैबिट रहती है, तो ये भी थोड़ा दिखाई देता है। बात करेंगे हम इनकी जीवन रेखा की कि इनकी जीवन रेखा क्या बताती है। सबसे पहले तो जीवन रेखा को ड्रॉ कर लिया जाए, तो यहाँ पे अगर हमने इसको ड्रॉ कर लिया तो 2 फोर्क में यहाँ पे बटा हुआ है। क्या रहता है ऐसे लोगों के साथ में कि जन्म स्थान अलग होता है, वर्क प्लेस अलग होती है। राहु रेखाओं ने बहुत ज़बरदस्त काटा हुआ है। जीवन में एक से एक घटनाएं इनकी हुई होंगी, और वो भी अचानक से हुई होंगी। कुछ घटनाएं होती ना जीवन में अचानक से हो जाना, तो राहु सडन का कारक होता है। खैर अच्छी बात है, जितना समय था आपका बीत गया, जो भी था ये होना था वो हो चुका है। 42 के अगर हम आसपास की बात करें तो ये वाला, ये जो अपॉर्चुनिटी की रेखाएं हैं, ये आपको हमें थोड़ा सा देखने के लिए मिलती हैं कि आपको जो है 39 से लेकर के 40 के आसपास में कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, ऐसा भी कुछ देखने को मिला होगा। इसके बाद में ये देखिए 43 के आसपास में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, 43-44 के आसपास में। इसके बाद में एक रेखा ऐसे जिगजैग करते हुए यहाँ पर जा रही है। जिगजैग करती हुई रेखा जाए तो इसका फल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। अब अगर हम यहाँ से देखें तो आगे इनका जीवन यहाँ से स्मूथ दिखाई दे रहा है, और जबकि जो इनका राइट पाम था तो वो वहाँ पर दीप बना हुआ था। तो मिला जुला कॉम्बिनेशन आएगा इनका कि वहाँ पर प्रॉब्लम तो आएगा हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़, लेकिन रिकवर हो जाएंगे। क्योंकि अगर यहीं पर वैसा प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ जाता तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती कि वो चीज़ हैपन होगी। जब भी यहाँ पर ठीक हो जाए तो समझ जाइएगा कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिकवर कर जाएंगे। भाग्य रेखा की अब बात करेंगे। भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो इतने पोर्शन में अगेन नहीं है। इनकी जो भाग्य रेखा है वो लगभग 26 से 27 से आसपास से शुरू ही हो रही है, तो ये यहीं से इनको करियर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिली होगी। भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा इनकी अच्छी है, इस तरीके से जा रही है, हल्की सी ओवरलैप की सिचुएशन, फिर आगे कंटिन्यू हुई है। अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। भाग्य रेखा के कलर को देखो, यहाँ तक का कलर आप देखो ये वाला, उसके बाद में ये थोड़ा खुरदुरा दिखाई देगा। खुरदुरा का क्या मतलब रहता है कि कुछ ना कुछ चिंता होना या कोई ना कोई प्रॉब्लम आना। उसके बाद में इसके आगे देखोगे तो स्मूथ हो गया, 2 कलर आपको देखने मिल जाएंगे इतने में ही।
ये कलर जो है यहाँ तक का ये आपको डार्क दिखेगा, इसके ऊपर का देखोगे तो ये वाला ये आपको स्मूथ दिखेगा। तो जैसे ही इनकी आयु आ जाएगी लगभग आप 47 कह लीजिए, अभी 5 ईयर्स और हैं, वहाँ से जो इनकी इनकम है और अच्छी, दिन दूने रात चौगुने जिसे कहते हैं, वो वाला केस इनके साथ में बन जाएगा। तो नौकरी में उन्होंने पूछा था कुछ ना कुछ इनके प्रॉब्लम चल रही है, तो जब भी रेखा ऐसे जाए, भाग्य रेखा बिल्कुल आपके ऊपर तक चली गई है, तो करियर ऐसे लोगों का रुकता नहीं है, तब तक नहीं रुकता जब तक खुद ना खाली बैठ जाए। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आता। लेकिन जब भी पैरेलल बहुत पड़ोस से ये चलने लगे तो बहुत सारे लोग आपको बता देंगे बहुत शुभ होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा रेखा पड़ोस से ऐसे चल रही तो वो निगेटिव साइन हो जाता है। निगेटिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर दूर जाए तो अच्छा रहता है। तो ये थोड़ा सा दिखाता है कि हाँ अभी जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके साथ में, तो इसके लिए घबराइए मत। बाकी आपकी चीज़ें अच्छी हैं हाथ में, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा फिंगरप्रिंट्स और देखेंगे। यहाँ पे अगर हम पैरों की रेखाओं की बात करें तो इन्होंने जीवन में यात्राएं बहुत की हैं। ये देखिए, जब भी ऊपर रेखा इस तरीके से अंगूठे तक आती दिख जाए, समझ जाइएगा इनके कर्म जीवन में बहुत अच्छे हैं। जैसे नहीं होता एक लोग जो मदद करते हैं लोगों की, या ये समझ लीजिए कि इनको जो पूर्वाभास होता होगा चीज़ों का, वो भी इनके जीवन में इनके साथ में होगा। ये आपको रेखा यहाँ पे अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए, ये रेखा आपको नहीं देखने को मिली, किसी में नहीं देखने को मिलेगी। ये वन ऑफ द फॉर्चुनेट सिंबल है इनके पैर में। कुछ रेखाएं इस तरीके से हैं जो कि छोटी मोटी यात्राएं, सेंटर से अगर लंबी होती तो इनकी विदेश यात्रा हो जाती, या ये कह लीजिए विदेश में रहने का मौका मिलता। ऐसा नहीं दिखाई देता हाँ, लेकिन यात्राएं इनके जीवन में अच्छी हैं। यहाँ पर से भी अगर हम बात करें तो ये देखिए, एक रेखा आपको ऐसे ऐसे जाती हुई यहाँ पर अगेन दिखाई देगी। तो अगर ये स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आगे बढ़ें या अपने आध्यात्मिक उन्नति करें तो उस चीज़ को अपने जीवन में बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा पैर जो है क्लीन है, तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा इस जीवन में किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के आए हुए हैं। पिछले जन्म में इनकी कुछ कसर रह गई थी, तो उसको इन्हें कंप्लीट करना है। जिसके पैर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो उनको भी और ज़्यादा साधना और तपस्या करनी होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसीलिए मैंने बताया था कि ऐसे लोगों के कर्म अच्छे होते हैं, या पिछले जन्म में इन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं। एक बात और ऐड करेंगे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिंगरप्रिंट्स को और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट्स की, तो अंगूठा यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से बना के भेजा है। अंगूठा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चक्र का निशान नजर आएगा। जब भी अंगूठे पे चक्र का निशान आता है तो ऐसे लोग राइज जीवन में करते हैं। क्या होता है जीवन में, जैसे होता है छोटे से लेवल से शुरुआत करके एक बड़े लेवल तक जाना, तो अंगूठे पे चक्र का निशान इसी चीज़ को दिखाता है और पूरे हाथ को बल देता है। ये वाला फिंगरप्रिंट देखिए क्लियर नहीं है। चक्र भी होता है, डबल लूप भी होता है, ऑनर लूप भी होता है, पिकॉक होता है, सारे साइन एक ही जैसे होते हैं। बहुत माइनर अंतर होता है, इसीलिए पाल्मिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट बोला जाता है। अगर जरा सी भी पिक्चर धुंधली हुई या कुछ भी नहीं समझ में आया तो फिर वो अर्थ का अनर्थ करवा देता है। तो इसका तो मैं मतलब आपको नहीं बता सकता, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए जो नंबर 2 लिखा हुआ है इन्होंने राइट हैंड में, अब ये नंबर 2 शायद लिटिल फिंगर आपकी देखें तो ये सबसे छोटी उंगली आएगी नंबर 4 पे। नंबर 2 मतलब कि मध्यमा। मध्यमा पे देखेंगे तो शीप का निशान है। शीप का निशान जब भी मध्यमा पे आता है, इसका मुंह देखिए किधर है, इसका मुंह है सूर्य की तरफ। तो क्या रहता है, इनका कोई काम एक बार में नहीं होगा जब तक ये 2-4 बार दौड़ेंगे नहीं। और क्या रहती है, थोड़ा बहुत कामों को शुरुआत में करने में विघ्न भी आता है, तो ये भी थोड़ा दिखाई देता है। सूर्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो फिंगरप्रिंट किया है देखिए क्लियर नहीं, ये पिकॉक जैसा भी नज़र आ रहा है, साथ में डबल लूप भी नज़र आ रहा है, तो ये आप मुझसे कन्फर्म करवाइएगा। लिटिल फिंगर की बात करें तो ये चक्र का निशान है। धन संबंधित मामलों में अच्छे हैं, पैसे से पैसा ज़िंदगी में अच्छा बनाएंगे। उल्टे अगर हम फिंगरप्रिंट्स की बात कर लें तो अंगूठा यहाँ पर ये है। अब आप देखो क्या यहाँ पे आपको नज़र आ रहा, नहीं नज़र आ रहा, तो ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चक्र का निशान है, तो नॉलेज इनको बहुत अच्छी होगी। बृहस्पति पे जब भी चक्र का निशान आता है तो पूर्वा जन्म का ही कुछ ऐसा रहता है कि नॉलेज जो होती रहती है। इन्होंने खुद भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा, कई बार इन्हें महसूस होता होगा ये चीज़ तो मुझे पहले से आती थी, या ये चीज़ पहले हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर 2 पर जो है ये आएगी मध्यमा। मध्यमा पे शीप का निशान, अगेन शीप का निशान है, तो जीवन में फ़ायदा भी ऐसे लोगों का उठाया जाता है। इनका फ़ायदा उठाया जाए, इनके माता पिता का फ़ायदा उठाया जाए, और जीवन में स्ट्रगल रहती है। स्टूडेंट होंगे तब इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा। तीसरे नंबर पे इनको ये सूर्य आएगा। यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट कन्फर्म करवाइएगा। ये डबल लूप भी मालूम दे रहा है, चक्र भी मालूम दे रहा है। चौथे पर ये डबल लूप है। ये डबल लूप जब भी आता है ये इस तरीके से, जो लिटिल फिंगर है, तो पैसा उधार देने से बचिएगा। जुआ सट्टा शेयर मार्केट वहाँ से दूर रहिएगा। राहु निगेटिव है, आपको अकस्मात रिजल्ट देगा, और वो भी अकस्मात ऊपर से नीचे पहुँचा देता है। ये थी आपकी पाम की एनालिसिस। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ईश्वर आपके जीवन से सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करें और आपका जीवन खुशियों से भर दें। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश ये रही थी कि मैं आपको थोड़ा सा हस्तरेखा सिखा पाऊँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद दोस्तों।